You are most welcome to my YouTube channel India That Is Bharat. I am Zishan Afzal with you. Now I am going to tell you a heartbreaking incident that took place at Kanderbeda in Jamshedpur. जमशेदपुर के कांदरबेड़ा में एक दर्दनाक घटना घटी है, एक दर्दनाक हादसा हुआ है। और यह हादसा सोनारी की रहने वाली ज्योति अग्रवाल के साथ हुआ है। हत्यारों ने और कुछ अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये रवि अग्रवाल की पत्नी हैं और ये घटना शुक्रवार रात 10:30 बजे के आसपास की है, जबकि वो लोग किसी होटल से खाना खाकर निकल रहे थे विद फैमिली, उनकी बेटियां और वो, और रास्ते में 10th माइल होटल के पास से होते हुए जा रहे थे। वहीं पर शायद रवि अग्रवाल को वोमिटिंग जैसा कुछ शिकायत हुई, तो कार रोककर वो वोमिट करने लगे और अपराधियों ने उसी का फ़ायदा उठा लिया मौके का, और गोली जो चलाई तो उनकी पत्नी के सर में लग गया और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। टीएमएच जब उनको ले जाया गया तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और ये घटना कांदरबेड़ा के पास की है और सोनारी के रहने वाले हैं लोग, रवि अग्रवाल और ज्योति अग्रवाल। और इनकी एक प्लाईवुड की दुकान है रवि अग्रवाल की, और अपराधियों ने इनसे फिरौती मांगी थी। फिरौती का एक केस है, 25 लाख रुपया फिरौती मांगने का एक केस है। ये काफ़ी दर्दनाक घटना है। एक हंसता खेलता परिवार जो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहा था, उसकी ज़िंदगी में अचानक एक गमों का पहाड़ टूट पड़ा। और एक इंसान की लालच और कुछ इंसान की दरिंदगी और वहशीपन किसी दूसरे इंसान के लिए, जो कि अपनी दिनचर्या में मगन है, जो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसके लिए ख़तरनाक साबित हो जाता है। वो इस केस से पता चल रहा है। एक अच्छा खासा परिवार जो अपनी ज़िंदगी जी रहा था, रवि अग्रवाल जी जो कि अपना प्लाईवुड का दुकान चला रहे हैं, जो उनके प्लाईवुड की एक दुकान है, और उसका डिटेल कुछ मैं आप लोगों को बता दूं, आप में से भी जो चाहे चेक कर सकते हैं इसको। ये इनकी प्लाईवुड की दुकान जो है सीताराम डेरा में है, सीताराम डेरा में प्लाईवुड की दुकान है। और ये लोग बाली गुमा स्थित मिनी पंजाब होटल से खाना खा के रात में लौट रहे थे, शुक्रवार की रात में, और ऐसा ज़बरदस्त हादसा हो गया। सबसे पहले तो मेरी और मेरी पूरी टीम की रवि अग्रवाल और दुर्भाग्यवश ज्योति अग्रवाल जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, जिनकी हत्या हो गई, उनके परिवार वालों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके घर वालों को इस पहाड़ के जैसा गम, पहाड़ की जैसी तकलीफ़, दुखों का जो पहाड़ उन पर टूट पड़ा है, उसको सहने की ताकत दे और उनके गमों को हल्का कर दे। चूँकि यह एक ऐसा गम है, ऐसा दर्द है जिसको कोई बांट तो नहीं सकता, लेकिन हम सब की संवेदनाएं रवि अग्रवाल जी के साथ और उनके परिवार के साथ है। बहुत बड़ा गम और बहुत बड़ा दुख उन पर आन पड़ा है, और प्रशासन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि अपराधियों को गिरफ़्तार किया जाए, कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए और उन्हें दंड दिलवाने का काम किया जाए। माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी भी वहाँ पर गए थे मिलने के लिए, और उनके परिवार वालों से मिले हैं, उनके हस्बैंड से मिले हैं, और उनको आश्वस्त किया है कि पुलिस अपनी सख्ती से इस मामले से निपटेगी, अपराधियों को पकड़ेगी, कानून के समक्ष लाएगी और उन्हें दंड दिलवाने का काम करेगी। और पुलिस इन अपराधियों को खोजने में लगी हुई है, पुलिस मुस्तैद है। और हम भी अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से प्रशासन से अपील करेंगे कि जो इस तरह का शहर में हो रहा है, एकदम खुलेआम बेखौफ जो अपराधी हो गए हैं, जिससे किसी को भी ख़तरा हो सकता है, वो व्यापारी हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे सब्ज़ी बेचने वाला, किसी की जान को भी ख़तरा है। तो प्रशासन ऐसे अपराधियों के साथ और सख्ती से निपटे और शहर के अंदर अमन चैन कायम करने की कोशिश करे। और हम आप लोगों से भी अपील करेंगे कि ऐसे किसी भी सन्नाटे इलाके में रात के वक्त कहीं शहर से दूर जाकर जाने को जो है अवॉइड करें। इधर उधर जहाँ पे कुछ सन्नाटा इलाका लगता है, अंधेरा लगता है, जहाँ पे लोगों का आवागमन कम है, वहाँ पर ना जाएं, परहेज़ करें। चूँकि
अब कौन इंसान किसके पीछे लगा है, किसको कौन चेस कर रहा है, किसको कौन फॉलो कर रहा है, ये तो आदमी को समझ में नहीं आता। और इस तरह का धोखा हो जाता है, और ये इतना बड़ा धोखा है जो कि ज़िंदगी भर का गम है, ज़िंदगी भर का दुख है। इस दुख को मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता कि रवि अग्रवाल जी के दिल पर और उनके घर वालों के दिल पर क्या भी इस वक्त बीत रही होगी। बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके साथ आसानी का मामला करे, उनके घर वालों के साथ। और बहुत ही ये दुखद घटना है, और इस तरह की घटना का अनुसरण, इस तरह का इंसिडेंट का जो रिपीटेशन है, नहीं होना चाहिए फ्यूचर में। और प्रशासन भी ऐसे लोगों से, इस तरह की घटना से सख्ती के साथ निपटे। बस अभी तक के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।